So hello guys, so I'm going to start this series on Linux. And why Linux? Because as we can say, we are here for building a strong foundation on IT security. So making all this, sorry, so making all this stuff, you have to first know about the operating system, which is Linux. क्योंकि आप लोगों को अभी बहुत आगे तक सीखना है, तो हम लोग शुरू से बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। और अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डोमेन की बात करते हो, लाइक हैकिंग की बात करते हो, तो इट्स नॉट लाइक जो मूवीज में दिखाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को बारे में जानना, आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सीरीज में हम लोग बिल्कुल ये सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, और इस बार इन चीज़ों को बहुत आगे तक हम लोगों को करनी है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लिनक्स से, क्योंकि लिनक्स वो बेसिक है जिसके बाद ही आप कोई भी अच्छी हैक परफॉर्म करोगे। और ये सारी चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको आगे की क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। सो इसको सीखने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास पेशेंस होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा क्या होनी चाहिए? आप बस मुझे सुनते रहो, मुझे देखते रहो। ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगी और आप लिनक्स सीख चुके होगे, है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको बस और बस मेरी क्लास को अटेंड करना है। ठीक है। और उसके बाद आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। एंड यू कैन बी ए नाउ नाउ ये सारी चीज़ों के बाद यू कैन बी अ मास्टर माइंड ऑफ लिनक्स। यू कैन बी अ noob to hero. Okay. So you can go from zero to hero in a few days in Linux. So let's share my screen of the Linux. Linux। तो पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं लिनक्स फॉर हैकर्स। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि लिनक्स वो ओएस है जो हैकर्स यूज करते हैं, और ये सारी चीज़ों की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है इन चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, लिनक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। और लिनक्स को जानने के लिए हम लोगों को हमारे साथ चलना होगा। सो इसके बाद हम लोग आते हैं डिस्क्लेमर पे। क्योंकि ये मैं डिस्क्लेमर अपनी हर क्लास में मैं दूंगा, क्योंकि ये डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग मेरे से बहुत सारी चीज़ों को सीख लोगे। ठीक है। बट इसकी मोटिव ये है कि आप लोग खुद को सेफ रखोगे, खुद को सिक्योर रखोगे, और दूसरों को अगर कोई अटैकर परेशान कर रहा है, कोई साइबर क्रिमिनल उसके साथ फ्रॉड कर रहा है, तो आप लोग उसको ट्रैक करोगे और आप उसको नॉक डाउन करोगे। ठीक है। बट ये नहीं कि आप भी खुद इसको करोगे, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी रिस्क होती है। आपको साइबर क्राइम लॉज के अंदर बहुत सारे आपको सेक्शंस कर सकते हैं, है ना? सो सबसे पहले आप मुझे भी जान जाओ, मैं कौन हूँ। तो मैं हूँ अभिषेक। जो लोग यहाँ पे नए हैं, मैं सो आई एम योर होस्ट एंड आपका दोस्त, जो आपको आगे की सारी चीज़ों को बताएगा। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? क्योंकि मेरे को आप लोगों की स्ट्रॉन्ग आईटी फाउंडेशन बनानी है आईटी सिक्योरिटी में। क्योंकि आप लोग बीटेक कर रहे हो, मैक्सिमम लोग बीसीए एमसीए से हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप लोग अगर नॉर्मल वे में चलोगे तो अभी की सिनेरियो बहुत चेंज हो चुकी है। यू हैव टू बी वेरी मच स्पेशल कि आप में अलग सा क्या है। तो ये सारी चीज़ों को वो अलग सा क्या है वो मैं देने के लिए आपको इस क्लास में मैं आपके लिए ये वाले लिनक्स सीरीज में लाया हूँ। क्योंकि लिनक्स वो चीज़ें हैं जो आपको हर जगह यूज़ होगी। चाहे आप आईटी सिक्योरिटी करो, चाहे आप वेब डेवलपमेंट करो, आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओ, तो आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए एज एन डेवलपर, यू हैव टू बी अ लिनक्स यूजर। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ बार बार, वो मैं आपको मैं बताता जाता हूँ। ठीक है। सो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, वाई लिनक्स? क्योंकि लिनक्स फ्री है। ठीक है। ओपन सोर्स है, और ये इजीली अवेलेबल है। आप बस वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड करो और चलाओ, और आपको लाइफ टाइम फ्री अपडेट्स मिलेंगे। दूसरा है सिक्योर है। लिनक्स के लिए आपको कोई एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं होगी। और जितनी सारी चीज़ें आप माइक्रोसॉफ्ट में कर सकते हो, उतनी सारी चीज़ें आप लिनक्स में भी कर सकते हो। तीसरा है कि ये बहुत फास्ट है, क्योंकि इसकी कोड बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे में लिखी गई है, तो ये बहुत फास्ट वर्क करती है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये बहुत हार्डवेयर फ्रेंडली है ना?
बहुत सारे हार्डवेयर इस पे वर्क करते हैं और आपको बहुत बार उन हार्डवेयर के लिए कोई अलग से ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करनी होती है। आप बस लिनक्स इंस्टॉल करो और 90 आउट ऑफ 100 ड्राइवर्स इसमें प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। प्लग इन प्ले आपको बस लगाना होता है और वो चलने लगती है, क्योंकि लिनक्स की जो कर्नल है वो बहुत अच्छे से कोड की गई है। ठीक है। सो अब यहाँ पे कुछ लोग वैसे हैं जो मुझे लिनक्स के बारे में कुछ बता सकते हैं, लाइक व्हाट इज लिनक्स। ठीक है। मैंने तो चलो ये बता दिया, अब आप अपने अकॉर्डिंग मुझे पहले बताओ कि लिनक्स है क्या। ठीक है। सो व्हाई लिनक्स एंड व्हाट इज दिस। लिनक्स इज फ्रॉम यूनिक्स फैमिली। सो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इस लिनक्स के पीछे आइडिया क्या था। सो 1991 में ये ऐसा हुआ ना कि लिनक्स टोरवर्ल्ड थे, लिनक्स टोरवर्ल्ड, वो उनको ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत थी। तो उस टाइम जो मार्केट में थे ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूनिक्स बेस्ड थे, दैट इज सन सोलारिस, मैक ओएस, एसपी यूएक्स। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो थे उस टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी वो $5,000 के अराउंड थी, और इनको कुछ प्रोजेक्ट करना था। अब उनको ये सॉफ्टवेयर फ्री में मिल नहीं रही थी। सो उस टाइम ये एक मूवमेंट चली थी, दैट इज जीएनयू मूवमेंट, जिसके थ्रू आप बहुत बार सॉफ्टवेयर में देखे होंगे कि आप जो भी फ्री सॉफ्टवेयर यूज करते हो वहां पे जीएनयू लाइसेंस होता है। क्योंकि जेएनयू मूवमेंट का ये कहना था कि सॉफ्टवेयर जितने भी वो इजी टू एक्सेस और सभी लोगों के पास अवेलेबल हो सके। और बहुत बार जो सॉफ्टवेयर की जो बहुत महंगे सॉफ्टवेयर उस टाइम आते थे, जिस वजह से जो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन है वो अच्छे से हो नहीं पा रही थी। बहुत लोग एक तो कंप्यूटर पहले से महंगा था और उसके बाद उसे सॉफ्टवेयर से बहुत महंगे महंगे लगते थे, तो ऐसे में ये जो थी ये कॉमन, ये एक आम लोगों से बहुत दूर हो जाती थी। तो इसको करने के लिए कुछ लोगों ने जीएनयू मूवमेंट की शुरुआत की थी, और ये थोड़ी हिस्ट्री टाइप से हो गई। तो आप ना थोड़ा जीएनयू मूवमेंट थोड़ा पढ़ लेना क्या है वो। तो जीएनयू में आप सिंपल समझो कि ओपन सोर्स जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री होते हैं वो जीएनयू लाइसेंस के अंदर होते हैं। और बाकी और भी चीज़ें आप थोड़ी अपनी इससे रिसर्च करना और मुझे भी बताना, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है जेएनयू लाइसेंस के बारे में, है ना। तो आप लोग वो नोट्स बनाना और मुझे सेंड करना, अगली क्लास में मैं आपसे ही वो सारी चीज़ें मैं लूँगा। ठीक है। तो 1991 में जब उनको ऐसा लगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं ना एक खुद का ही ओएस में बनाऊंगा। तो उनके एक प्रोफेसर थे, ठीक है, तो उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई थी मिनिक्स ओएस। और आपको पता है मिनिक्स ओएस उन्होंने क्यों बनाई थी। उनके जो स्टूडेंट थे, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे और वो कंप्यूटर साइंस पढ़ाते थे अपने स्टूडेंट को, तो उनको उन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ानी थी सभी को, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो पढ़ानी थी, अब देखो अब उनका फॉर्मेट क्या है और यूएस में जो कल्चर है और इंडिया के बाहर जो कल्चर है, वहाँ पे कोई चीज़ें पढ़ानी होती है तो प्रोफेसर भी खुद बना के वो पढ़ाते हैं। ठीक है। जैसे ओएस पढ़ानी है तो वो खुद ओएस पहले बनाएंगे और अपनी सारी स्टूडेंट को उसमें इन्वॉल्व करेंगे और उनको चीज़ें प्रैक्टिकली बताएंगे। तो वहाँ पे थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस किया जाता है ना। यहाँ पे बस बड़ी बड़ी बुक्स दी जाती है, और जिन्होंने मिनिक्स ओएस बनाई थी उसकी भी बुक इंडिया में रिकमेंड होती है जब आप ओएस पढ़ते हो तो आप थोड़ा मिनिक्स ओएस भी पढ़ के आओगे अगली बार। ठीक है। क्योंकि आपको जब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग आईटी फाउंडेशन बनानी है, सो यू हैव टू नो एवरी डेप्थ अबाउट ऑल दिस, then you can be a good information security researcher. And believe me guys, if you are going to follow all these steps, then you are going to shine, rise in your life, in your career, and you have a very hike in your salary too. That was कुछ लोगों ने मेरे से पूछी थी कि प्लेसमेंट पे भी ये ज़रूरत होगी, तो आप पहले पढ़ लो यार पहले। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपके साथ पीछे 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 चलती हुई आ जाएंगी, है ना। सो द बिग कंसेप्ट, सो लिनक्स क्या है। सो लिनक्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये कर्नल है। और कर्नल और जीएनयू सॉफ्टवेयर ये दोनों मिलके एक ओएस पैकेज बनता है। तो एक कर्नल हो गई लिनक्स की और उसमें कुछ सॉफ्टवेयर आ गए जो जीएनयू लाइसेंस के थे, वो सॉफ्टवेयर को उसमें डाल दिया गया, अब वो बन के ओएस तैयार है। ठीक है। अब जो आप लोग सुनते हो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम एक आई है, क्रोमबुक में यूज होती है। तो ये सारा ना ये लिनक्स का पार्ट है। जो आप स्मार्टफोन यूज करते हो इट्स अ पार्ट ऑफ लिनक्स कर्नल। वो लिनक्स कर्नल से ही वो एंड्रॉयड बना है। अब क्या है कि लिनक्स के वेबसाइट पे लिनक्स कर्नल होंगे। ठीक है। अगर आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो कुछ प्री
डेवलप्ड मॉड्यूल्स है जो लिनक्स कर्नल है, आप कर्नल को वहां से उठाओगे, ठीक है, उस उस कर्नल को आप उठाओगे, और उसके बाद उस कर्नल को आप क्या करोगे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। सो ओपन सोर्स का मतलब यही होता है कि आप जिसमें अपनी भी चीज़ों को ऐड कर सकते हो, और ये एक होल कम्युनिटी इसको यूज़ करती है, ठीक है। ये पूरी कम्युनिटी एडिशन में होती है लिनक्स, इसलिए क्या होता है कि इस पे पूरी दुनिया से लोग काम करते हैं, और हमेशा नई 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 चीज़ें लिनक्स में बन के आती है। तो लिनक्स के बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारे फ्लेवर है, जो बहुत सारी कम्युनिटी ने मिलके बनाई है, ठीक है। कुछ लोगों ने मिलकर डेबियन डेबियन बनाई, कुछ लोगों ने मिलकर सोलारिस ओएस बनाया, कुछ लोगों ने मिलकर रेड हैट बनाया, और रेड हैट पेड लिनक्स वर्जन है ना। और रेड हैट लिनक्स यूज होती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज सिस्टम में, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, लाइक अगर नासा की बात करो तो मे बी वहाँ पे भी रेड हैट लिनक्स यूज होती है। वहाँ पे भी कुछ सिस्टम उस पर काम कर, जो स्काडा सिस्टम हो सकती है, उस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, तो वहाँ पे लिनक्स होती है। उसके बाद जितने भी आप मॉडेम देखते हो, राउटर्स देखते हो, है ना, उसमें भी लिनक्स के कर्नल का यूज होता है। और आपकी जो मोबाइल है, जो आपके हाथ में मोबाइल होता है, इसमें भी लिनक्स कर्नल यूज हो। तो लिनक्स की इतनी बड़ी पहुंच है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है।